नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है आशाएं कुछ पाने की। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट कर रहे हैं। हम लोग आखिरी टॉपिक पे हैं जो कि है सॉल्ट। सॉल्ट का इंट्रोडक्शन, किस तरीके से सॉल्ट बनता है, उसकी फॉर्मेशन, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कॉमन सॉल्ट के बारे में, जिसके बारे में बताया था। कॉमन सॉल्ट हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड को। अगर आप मेरी इस वीडियो पे डायरेक्टली आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पहले आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक सारे पार्ट्स देख लीजिए, फिर आप पार्ट 9 पे आइए। ठीक है, उससे कहोगे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है, फिर आप सॉल्ट पे आओ। बिकॉज सॉल्ट जो है वो बेसिकली एसिड और बेस को आपस में मिला के बनाया जाता है। ठीक है, एट दी एंड वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। देखिए, कॉमन सॉल्ट का थोड़ा सा आइडिया मैंने प्रीवियस लेक्चर में दे दिया था, जैसे मैंने सॉल्ट की इंट्रोडक्शन बताई थी, दैट इज पार्ट 8। कॉमन सॉल्ट हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड को, जिसका फॉर्मूला है NaCl। ठीक है, ये आपका एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है जिसकी पीएच वैल्यू होती है 7। जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने पीएच वैल्यू भी निकालना सिखाया था सॉल्ट का। जैसे मैंने अगर पीएच वैल्यू एसिड एंड बेस के बारे में बात करूं तो अगर वो एसिड है तो उसकी लेस देन 7 होगी, अगर वो बेस है तो ग्रेटर देन 7 होगी, अगर वो न्यूट्रल है तो इक्वल टू 7 होगी। सॉल्ट में ना आपकी ये तीनों चीज हो सकती है, क्योंकि सॉल्ट जो है आपका एसिड और बेस दोनों को मिला के बना है। तो अगर उसमें एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग एसिड बन के बन रहा है और वीक बेस है, तो एसिड वाला पीएच होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, पीएच वैल्यू बेसिक वाली होगी, दैट इज ग्रेटर देन 7। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या पीएच वैल्यू होगी, न्यूट्रल। तो आपके ये कॉमन सॉल्ट NaCl में क्या होता है, एसिड और बेसिक कैरेक्टर दोनों जो होते हैं वो बराबर होते हैं। दोनों बराबर होने के कारण इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है, मतलब ये न्यूट्रल कैरेक्टर का होता है। ठीक है, अब जानते हैं किस तरह से हम कॉमन सॉल्ट को लेबोरेटरी में बना सकते हैं। कॉमन सॉल्ट जो है, क्योंकि इसमें एसिड की कॉन्सेंट्रेशन और आपकी बेसिक की कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर है, तो या तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस करके बना है, या वीक एसिड या वीक बेस करके बना है। तो ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला के, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें दोनों ही, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों ही स्ट्रॉन्ग मिलके आपका सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, इसलिए इसका न्यूट्रल जो हुआ वो करेक्टर हो गया और पीएच वैल्यू भी जो हो गई इसकी आपकी 7 हो गई। अब किस तरीके से आप कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हो। देखो, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, अगर आप देखो सोडियम क्लोराइड की बात करो, जो मैंने इस वाले इक्वेशन से आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो भी सोडियम क्लोराइड बनता है ना, ये जो एक्वस सोल्यूशन में आपको बनता है, ये ना इवेपोरेट हो जाता है, इस पे हीट पड़ती है, सन की रेस पड़ती है, तो ये एक्वस फॉर्म में है, तो वो भाप की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है। जब भाप की फॉर्म में इवेपोरेट होता है, जो भी सॉलिड पार्ट रह जाता है, समझ रहे हैं, ये यहाँ पे एक्वस फॉर्म में है। जब सन की रेज इस पे पड़ती है तो एक्वस सोल्यूशन स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, भाप की फॉर्म में, वो हवा में ऐसे इवेपोरेट हो जाता है, और जो भी सॉलिड नीचे रह जाता है उसको हम कहते हैं ये हमारा कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, लेकिन कॉमन सॉल्ट जो है वो इस तरीके से लार्ज स्केल पे नहीं बनाई जाती। क्यों? क्योंकि कॉमन सॉल्ट जो है आपके नेचर में बहुत ही लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है। तो किस तरीके से इसका ऑब्टेन करते हैं वो देखिए। नेचर में इसका ऑब्टेन करते हैं, या तो इसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं सी वाटर से, ठीक है, या तो हम इसको ऑब्टेन करते हैं सॉलिड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ रॉक सॉल्ट। ठीक है, इंडिविजुअली हम स्टडी करेंगे कैसे हम इसको सी वाटर से कलेक्ट कर रहे हैं और कैसे इसको हम अंडरग्राउंड डिपॉजिट से रॉक सॉल्ट की फॉर्म में ऑब्टेन कर रहे हैं। वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहला है किस तरीके से हम लोग कॉमन सॉल्ट को सी वाटर से ऑब्टेन कर रहे हैं। देखो, इसमें क्या होता है, सी वाटर में ना बहुत सारे सॉल्ट आपस में ना, बहुत सारे सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। अगर आप सी वाटर का देखोगे तो टेस्ट भी अगर आप करते हो, बीचेस पे आप जाते हो, इन केस यू टेस्ट दैट वाटर, वो काफी सॉल्टी होता है बिकॉज देयर लॉट ऑफ सॉल्ट जो उसके अंदर मिक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेजर सॉल्ट प्रेजेंट होता है ना सी वाटर में, वो आपका यही होता है कॉमन सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये मेजर सॉल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सी वाटर को ना हम लोग बहुत सारे पूल्स में, मतलब एक शैलो पूल में, बहुत ही बड़ा सा शैलो पूल में ना हम सी वाटर को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे हमने उसे इकट्ठा कर लिया, फिर सन की रेज उस पर पड़ने देते हैं। समझ में आई?
हमने सी वाटर को एक बहुत बड़े से पूल में, जो गहरा पूल है, उसमें इकट्ठा कर लिया। उस पूल के ऊपर हमने सूरज की किरणें उस पर पड़ने दी, तो अब वो वाटर क्या होगा, स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉलिड फॉर्म रह जाएगा, जो कि इम्प्योर फॉर्म होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमें कॉमन सॉल्ट मिल जाता है उस सॉलिड फॉर्म में, लेकिन वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर उसको हम प्यूरिफाई कर लेते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, ताकि हमें प्योर कॉमन सॉल्ट मिल जाए। ठीक है, अब जो इंडस्ट्री में ना हमें NaCl बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो इंडस्ट्री में ये आपका इसी सी वाटर से ही कलेक्ट किया जाता है, बिकॉज यू नो सी वाटर है हमारे पास नेचर में बहुत ज़्यादा अबंडेंस में अवेलेबल है, तो इजिली हम उसे पूल में इकट्ठा कर सकते हैं। सन भी हमारे पास नेचर में इजिली अवेलेबल है, सन किरणें पड़ती हैं और सॉलिड फॉर्म जो बचता है उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, प्यूरिफाई करने के बाद इंडस्ट्री में यूज कर लेते हैं। अंडरस्टूड, दोनों ही नेचुरली अवेलेबल है, इजिली बन जाता है। दूसरा होता है अंडरग्राउंड डिपॉजिट। अंडरग्राउंड डिपॉजिट अगर देखा जाए तो आपके वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग जगहों पे कॉमन सॉल्ट अवेलेबल है। ठीक है, अब आपका जो कॉमन सॉल्ट के ना मतलब एक क्रिस्टल्स अवेलेबल होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स। अंडरग्राउंड डिपॉजिट समझ रहे हो, धरती के नीचे, ग्राउंड के नीचे इसके बहुत सारे ढेर होते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल, उन्हीं को हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। ठीक है, इन रॉक सॉल्ट को हम लोग माइंड करते हैं, जैसे हम कोल को माइन करते हैं ना, वैसे इनको माइन करते हैं। ठीक है, और रॉक सॉल्ट जो अभी हम निकालते हैं ग्राउंड में से, जो अंदर पूरे दगे हुए हैं, ठीक है, जो अभी हम निकालते हैं अर्थ की जमीन के अंदर जो दबे हुए हैं, वो बेसिकली आपका बहुत पहले एंशियंट के सीज में वो फॉर्म हुआ था। ठीक है, और बहुत साल पहले, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, वो सी के अंदर पाए जाते थे, फिर उसको इवेपोरेट करके वो क्रिस्टल इकट्ठे किए गए, उन क्रिस्टल को फिर अंडरग्राउंड दबा दिया गया, फिर वो अंडरग्राउंड जो दब गए उन्हीं को हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, और कोल की तरह उसे माइन करके हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अंडरस्टूड, आई अगेन रिपीट, दो तरीके से हम लोग कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। एक तो बहुत ही सिंपल तरीका है जो कि है सी वाटर। सी का जो पानी है उसको हम लोग बड़े से पूल में, गहरे पूल में इकट्ठा कर लेते हैं, सूरज की किरणें उस पर पड़ने देते हैं, वो वाटर भाप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सॉलिड फॉर्म रह जाता है वो इम्प्योर कॉमन सॉल्ट होती है, जिसको हम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंडस्ट्री में इस तरीके से ही सॉल्ट को कलेक्ट करके इस्तेमाल किया जाता है। अंडरस्टूड। दूसरा है अंडरग्राउंड डिपॉजिट। ठीक है, धरती के नीचे बहुत सारे डिपॉजिट हैं, और उन डिपॉजिट को जो अभी हम निकाल रहे हैं वो एक्चुअली बहुत साल पहले, हजारों लाखों साल पहले आपके सी के अंदर से पाए गए थे। ठीक है, फिर उनको इवेपोरेशन, वही सन की किरणें पड़ के सुखाया गया था और उनको दफना दिया गया था। अब वो जो दफन हो चुके हैं उन्हीं को हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और जिस तरह से कोल को हम लोग धरती से माइन करके निकालते हैं, उसी प्रकार से हम लोग अब सॉल्ट को निकालते हैं। अंडरस्टूड। तो ये दो तरीके हैं जिस तरीके से हम उसको निकालते हैं। नेचुरली हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, इंडस्ट्री में केमिकली अगर लार्ज क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है सॉल्ट को तो इस तरीके से ही निकाला जाता है। लेकिन अगर छोटी क्वांटिटी में आपको चाहिए लेबोरेटरी वर्क के लिए, तो मैंने आपको बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में मिला दो, आपको NaCl मिल जाएगा। अब बात इतनी हो रही है कॉमन सॉल्ट क्या है, कैसे मिलता है, लेकिन यूज क्या है, इतना इतना महत्वपूर्ण है कि उसको हम लोग लेबोरेटरी में भी बना रहे हैं, उसको हम इतना माइन भी कर रहे हैं, सी वाटर से भी ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरली अवेलेबल है, लेकिन ढूंढ क्यों रहे हैं हम, इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्यों हम इतना मेथड फाइंड कर रहे हैं कि हाँ भाई वो मिल जाए, लार्ज क्वांटिटी में मिल जाए, क्यों? यूजेस चेक करते हैं। देखिए, बहुत सारे केमिकल्स इंडस्ट्री में ना केमिकल्स बनाने होते हैं, तो उन केमिकल्स को हम इजीली बना सकते हैं। वो केमिकल्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उन केमिकल्स को बनाने के लिए हमें ये कॉमन सॉल्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, जिस तरीके से जैसे कॉस्टिक सोडा, ठीक है, आपका वॉशिंग सोडा, आपका बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोरीन सोडियम मेटल, ये सब बनाने के लिए आपको कॉमन सॉल्ट की आवश्यकता है ही है। खाने में, कुकिंग फूड में आपको सॉल्ट की जरूरत है, बिना नमक के खाना टेस्ट बनता है? नहीं बनता ना, तो वो खाने में क्या देता है, एक फ्लेवर को ऐड करता है। ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम की वर्किंग के लिए हमें नमक चाहिए। अब जैसे व्रत रखते हो, ठीक है, नवरात्रों के व्रत रख लो, उसमें नमक नहीं खाना होता, एक टाइम लेना होता है, तो आपके अंदर बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी मसल्स की मूवमेंट के लिए, आपके दिमाग के लिए, ठीक है, आपके HCl को बनाने के लिए स्टमक में, मतलब खाना डाइजेस्ट होने के लिए नमक की बहुत आवश्यकता है।
ठीक है। दूसरा, आपके अचार बनाते हो आप, तो उसमें नमक नहीं डालोगे तो अचार खराब हो जाएगा। उसे प्रिवेंट करने के लिए, आपके मीट और फिश को प्रिवेंट करने के लिए चाहिए होता है सॉल्ट। आपके साबुन बनाने के लिए सॉल्ट की आवश्यकता है। ठीक है। रोड पे विंटर्स के समय जो ठंडे इलाके होते हैं, बर्फ इकट्ठी हो जाती है, उसको मेल्ट करने के लिए नमक चाहिए होता है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं। अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।